शान में कुछ नहीं रखा। बिल्कुल दीदी। बच्चों, ऐसा ही कुछ संदेश हमारी आज की इस कहानी में भी नजर आएगा। कहानी? आप लोग हमें क्या कहानी सुनवाने जा रहे हैं? बिल्कुल भाई, मेरी और दीदी की तरफ से ये तुम लोगों को खास सरप्राइज। यानी आज बिना मांगे ही मुराद पूरी हो रही है। फिर तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल। तो देखो, आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं तुम सबके अमिताभ वर्मा भैया। तो इनसे सुनते हैं कहानी झूठी शान। ये कहानी किसी राजा रानी की नहीं, जो घोड़े पर बैठकर युद्ध करते और फिर किसी ऋषि मुनि के आश्रम में जाकर वरदान मांगते। नहीं, ये कहानी किसी बंदर भालू की भी नहीं, जो शेर की जगह अपना राजा किसी और को बनाते और फिर किसी मुसीबत में तब तक फंसे रहते जब तक चतुर खरगोश उन्हें उस मुसीबत से उबार न लेता। ये कहानी किसी मनगढ़ंत परी या प्रेत की भी नहीं, जो हमारे सुंदर सुंदर नन्हे नन्हे बच्चों का दिल खुश करने को या उन्हें डराने को सुनाई जाए। ये कहानी है एक बच्चे की। कहानी क्या है, सच्ची बात है। गौर कीजिए तो ऐसी कहानियां हम सब के बारे में कही जा सकती हैं। आखिर हम सब में कोई न कोई तो कमी होती ही है, कोई न कोई चाह तो होती ही है, कोई न कोई ऐसी कमजोरी तो होती ही है जिसे दूर करने या स्वीकार करने की बजाय हम उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है जिससे पुकून मुश्किल में फंसा, इस कहानी का जन्म हुआ और मैं आपके पास पहुंच गया इस कहानी को सुनाने। पुकून नाम बड़ा अजीब सा है ना? भला इसका क्या मतलब हो सकता है? पुकून बंगाली था। बंगला में उकून कहते हैं खटमल को। लाल लाल छोटे छोटे कीड़े होते हैं खटमल। गद्दों, कुर्सियों, खाटों में छिपे रहते हैं ये। जैसे ही आप आराम फरमाने को बैठे या लेटे, ये खटमल बड़ी मुस्तैदी से आपका खून चूसने लग जाते हैं। उठिए, बत्ती जलाइए और खोजिए तो खटमल वैसे ही गायब मिलेंगे जैसे गधे के सिर से सींग। बत्ती बुझाइए, लेटिए और खटमल आपके गर्मा गर्म खून का मजा फिर वैसे ही लेने लगेंगे जैसे गर्मियों में आप लस्सी, शरबत या सॉफ्ट ड्रिंक का मजा लेते हैं। पुकून से सॉफ्ट ड्रिंक पर कब चली गई बात पता ही नहीं चला। खैर, जब मैं पुकून से पहली बार मिला तो झिझकते हुए मैंने उससे पूछा, पुकून, तुम्हारा नाम पुकून क्यों है? उकून का मतलब तो खटमल होता है, मुझे पता है, पर पुकून मतलब क्या होता है? पुकून ने समझाया कि उसका नाम पुकून नहीं, पुलकेंद्र नाथ है। पुकून तो सहूलियत के लिए उसे पुकारते हैं। उसने ये भी बताया कि उसके नाम और खटमल में कोई संबंध नहीं। खटमल किस बला का नाम है उसे पता ही नहीं। उसे तो खाट के बारे में भी मालूम नहीं। मुझे अचरज हुआ। रेलवे प्लेटफॉर्म की बेंच हो या स्कूल में चपरासी की 3.5 टांग की कुर्सी या नुक्कड़ वाले हलवाई की तेल से सनी पुती मचिया, मुझे तो इन सभी में खटमल के दर्शन अनचाहे भी अक्सर हुआ करते थे। इधर ये पुकून, उकून यानी खटमल के नाम से मिलते जुलते नाम के बावजूद खटमलों के बारे में जानता तक नहीं था। यह तो सरासर दीपक तले अंधेरा जैसी बात थी। फिर भी न जाने क्यों मुझे पुकून अच्छा लगा। मैंने उससे दोस्ती करने की ठान ली। अगले 2 दिन पुकून आया नहीं। मैं परेशान। शायद मुझे उसे खटमल वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी। कहाँ खून चूस चूस कर मोटे हुए खटमल और कहाँ वो पतला दुबला नाजुक सी अपनी नाक पर मोटे मोटे शीशों वाले स्टील फ्रेम के चश्मे को संभाले पुकून। पुकून ने जरूर सोचा होगा कि मैं दोस्ती करने के लायक नहीं हूँ। मुझे पुकून से दोस्ती का अपना इरादा ताश के महल सा बिखरता नजर आया। लेकिन तभी नजर आया जल्दी जल्दी हिलता हुआ एक हाथ, कुछ वैसे ही जैसे बरसात के दिनों में मोटरों के विंड स्क्रीन पर वाइपर हिला करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना था कि ये कोई वाइपर नहीं था, सचमुच का एक इंसानी हाथ था, और वो भी पुकून का। मुझे ऐसी खुशी हुई जैसे भूखे को 1 किलो जलेबी देखकर होती है। अरे पुकून, मेरे दोस्त, तुम कहाँ थे इतने दिन? मैं तुम्हें खोजता रह गया था। मैंने खुशी से कांपती आवाज में पूछा। मैं इंग्लैंड चला गया था, पुकून ने आराम से कहा। मैं सत्ते में आ गया। इंग्लैंड? जहाँ तो मैं महीने 2 महीने में सिनेमा देखने जाता हूँ तो भी पूरे मोहल्ले को बता देता हूँ कि फला सिनेमा गया था फला दिन और ऐसा ऐसा हुआ वहाँ। और ये पुकून है कि गया तो था इंग्लैंड, पर बता ऐसे रहा है जैसे प्रिंसिपल से पिटाई खाने गया हो। मेरी बुआ रहती है वहाँ, उनका बर्थडे था। मन तो बहुत था वहाँ रहने का, लेकिन स्कूल भी तो मिस नहीं कर सकता था।
मुझे दूसरा धक्का लगा। मैं तो हमेशा इसी फिराक में रहता था कि किसी तरह स्कूल न जाना पड़े। कभी पैर, कभी सिर, तो कभी पेट में तेज दर्द का बहाना कर मैं अक्सर स्कूल जाने से बचा करता था। एक बार तो मेरी भोली भाली माँ ने पिताजी से कह भी डाला था, सुनिए जी, बच्चे के पेट में इतना तेज दर्द होता है सुबह सुबह, आज उसे दिखा आइए डॉक्टर मल्होत्रा को। पिताजी करवट बदलने से पहले बड़बड़ाए थे कि हाँ, दिखा देंगे फुर्सत मिलने पर, और मैं निश्चिंत हो गया था। उस दिन के बाद से मैं पुकून का जैसे चेला हो गया। उसके पीछे पीछे यूं घूमता जैसे सब्जी मार्केट में सब्जी लिए खरीदारों के पीछे गाय घूमती है। पुकून को भी लगता है जैसे मेरे जैसे किसी साथी की ही तलाश थी। हम दोनों स्कूल में साथ साथ घूमे। उस दिन वह मेरे सेक्शन में नहीं था, इसलिए पढ़ाई अलग अलग की। असेंबली में भी अलग अलग कतारों में खड़े हुए, लेकिन टिफिन साथ खाने से हमें कौन रोक सकता था। उधर टिफिन की घंटी बजी और इधर मैं चील की तरह झपटा पुकून की तलाश में। उसका खानसामा रोज अलग अलग देश का भोजन बनाता है, उसने सुबह ही कहा था। मेरे घर में तो माँ वही दाल, रोटी, सब्जी, चावल बनाती थी रोज। पिताजी की मर्जी चलती तो खिचड़ी और लौकी के अलावा शायद कुछ नसीब ही न होता। इसलिए मेरे टिफिन बॉक्स की शोभा बढ़ाने को पराठा, रोटी या सैंडविच से हटकर कुछ सोचना भी बेकार था। मुझे दूर पुकून दिखाई दिया। मैं अपना टिफिन बॉक्स लिए जा पहुंचा उसके पास। चोर नजरों से देखा तो उसके टिफिन में पराठा भुजिया था। मैंने हैरत से पुकून को देखा तो वो मुस्कुराया। आज इंडियन फूड की बारी है। मुझे एक और पछाड़ मिली। मैं तो विदेशी चीजों के पीछे पागल हूँ और ये भारतीय भोजन भी कितने चाव से कर रहा है, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में हार तो अक्सर दिमाग की ही होती है ना। दिल ने मरहम सा लगाया, चलो कल विदेशी खाना मिलेगा। पुकून को क्लास में जाने की जल्दी थी। इंग्लैंड के बारे में बाद में बताऊंगा कहकर वह भाग लिया क्लास की ओर, और मैं और मेरे टिफिन का सैंडविच एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। विदेशी खाना खाने के मामले में मेरे सितारे किसी पंचर हुए फटीचर रिक्शा की तरह बिल्कुल धीमे साबित हुए। दूसरे दिन पुकून ने बताया कि उसका खानसामा बीमार पड़ गया है। बीमार खानसामा क्या खाना बनाता बजा। लेकिन उस दिन पुकून ने बातें बहुत सारी बताई, जैसे इंग्लैंड में अंडरग्राउंड रेल चला करती है, वहां बड़ी साफ सफाई है, सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं, मौसम ठंडा ठंडा है वगैरह। वैसे तो मैं ये सब जानता था, पर सिर्फ किताबों, रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से। पुकून तो इंग्लैंड घूम कर आया था। मैं पूरा ध्यान लगाकर उसकी बात सुन रहा था, कहीं हल्की सी लापरवाही से ध्यान न बढ़ जाए और कोई जानकारी न छूट जाए। मेरे कान अटेंशन में थे, आंखें पुकून के हर हाव भाव को देख रही थी और मुंह अचरज में खुला रह गया कि आसपास कोई टेबल टेनिस नहीं खेल रहा था, वरना गेंद मुंह में घुस जाने का खतरा था। पुकून बड़े मजे से बोलता जा रहा था और मैं बड़े ध्यान से सुनता जा रहा था। जब हम अलग हुए तो पुकून ने बताया कि उसका खानसामा काफी सख्त बीमार है, 10 दिनों से पहले क्या ठीक होगा। मेरी दुनिया पुकून के इर्द गिर्द घूमने लगी। स्कूल में हूँ तो पुकून, घर में हूँ तो पुकून। उसके बारे में बात करने की बड़ी इच्छा होती, उसके बारे में और जानने का भी मन करता। गर्मी की तेज दोपहरी में किसी भूरे बरसाती बादल की तरह हो गया था पुकून मेरे लिए। बस एक हफ्ते में मैंने उसके बारे में सब जान लिया। उसके पापा देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में एक थे। नैनी में उनकी बड़ी सी फैक्ट्री थी। उसके सारे रिश्तेदार विदेशों में रहते थे, कोई इंग्लैंड में तो कोई अमेरिका में तो कोई जर्मनी में। वे लोग गर्मी की छुट्टियां विदेशों में बिताते थे। उनका एक बड़ा सा बंगला था जिसमें नौकर चाकर थे, बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियां थी। पुकून की बातें मुझे किसी दूसरे लोग की मालूम पड़ती। मेरे पिताजी एजी ऑफिस में काम करते थे। घर लौटते तो स्कूटर फाइलों से लदा होता। देर रात तक पिताजी उन फाइलों पर न जाने क्या काम करते। हमारा तो कोई दूर का रिश्तेदार भी विदेश में न था। गर्मी की छुट्टियों में भी पिताजी को छुट्टी न मिलती। अगर भूले भटके कभी छुट्टी मिल जाती तो हम सेकंड क्लास में सफर कर पिताजी के गांव चुरामनपुर जाते। हमारा मकान छोटा सा था, नौकर चाकर तो थे ही नहीं, और गाड़ी के नाम पर था एक सेकंड हैंड स्कूटर जो हर हफ्ते किसी मैकेनिक की दुकान जाता मरम्मत के लिए। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाते हैं, हमारा और पुकून का तो कोई मुकाबला ही न था। मैं सोचता काश मैंने अगर पुकून के घर जन्म लिया होता तो मैं भी कितने मजे करता। एक रात मैं यही सब सोच रहा था
पिताजी हमेशा की तरह दफ्तर की फाइलें निपटा रहे थे। माँ पुकार रही थी, खाना ठंडा हो जाएगा, अब आ भी जाइए। हम सब खाने बैठे। पिताजी की प्रिय लौकी की सब्जी, दाल और गर्मा गर्म रोटियां। माँ रोटियां सेक सेक कर लाती। थाली में रोटियां कब आती कब खत्म हो जाती पता ही न चलता। थोड़ी देर में माँ भी आंचल से पसीना पोंछती आई। बोली, कल की आंधी में शीला का घर गिर गया। बेचारी चौका बर्तन कर अपना और अपने परिवार का पेट पालती है। पति उसका अपाहिज है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पिताजी ने गंजी के कोने से चश्मा पोंछा। बोले, हम भला क्या दे सकते हैं? फिर कुछ सोचकर बोले, अच्छा, पानी तो बरसने ही लगेगा कुछ दिनों में। कूलर के लिए जो पैसे जोड़े थे उसी में से कुछ दे देते हैं, कूलर अगले साल ले लेंगे। मैं शान से बोल उठा, चिंता मत करो माँ, मेरा दोस्त पुकून बड़ा अमीर है, उन लोगों के पास ढेर सारे पैसे हैं, वे लोग आदमी भी बहुत अच्छे हैं। पुकून मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बात टालेगा नहीं। 4-5 हजार रुपए तो दे ही देंगे उसके पापा। कल शीला के साथ उस घर चलते हैं। पिताजी मूंछों में मुस्कुराए। बोले, चलो ऐसा ही सही। मेरे दिल में उमंग के घोड़े दौड़ने लगे। किसी की मदद हो जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। दूसरे दिन टिफिन के समय मुझे पुकून नहीं मिला। छुट्टी होते ही मैं गेट पर खड़ा हो गया। शीला और माँ वहाँ पहले से ही मौजूद थे। शीला मुझे देखकर रुआंसी हो गई। बाबू, आपका बहुत भला होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे। पुकून बाबू को ऐसे समझाइए कि हमारी कुछ मदद हो जाए। मैं शीला की बात कम सुन रहा था, पुकून को खोज ज्यादा रहा था। ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो पुकून ही था। वह अपना बस्ता कंधे पर टांगे, हाथ में पानी की बोतल लिए आ रहा था। मैं बड़े उत्साह से लपका पुकून की ओर। पुकून, मैं तुम्हें ही खोज रहा था, ये देखो ये है। मेरी बात अधूरी रह गई। शीला उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। बाबू, हमारी मदद कर दो, आप आदमी नहीं देवता हो, हमारा घर बनवा दो। आप तो इतनी रकम रोज सिनेमा बाइस्कोप में उड़ा देते होंगे, हम 5 जीवों की रक्षा हो जाएगी। पुकून हक्का बक्का अपनी पानी की बोतल के फीते को मरोड़ने लगा। तभी धोती कुर्ता पहने एक सज्जन पुकून के पास आ खड़े हुए। कीरे, एक ही होच्चे। फिर शीला से बोले, तुम हमारे बेटे को क्या बोल रही हो, क्या किया इसने तुम्हारा? शीला बोली, बाबू, आप लोग इतने बड़े आदमी हैं, हमेशा विदेश जाते हैं, इतने कल कारखाने हैं आपके, इतना बड़ा बंगला, इतने नौकर चाकर, हमारी मदद कर दीजिए, हमारा टूटा घर बनवा कर। वह सज्जन सब समझ गए। बोले, बड़ा आदमी, विदेश, कल कारखाना, बंगला, नौकर चाकर, पागल हो क्या? हमारे पास तो ये सब कुछ भी नहीं। ये जरूर पुकून की कारस्तानी है। इसको अपनी झूठी शान बखारने का बड़ा शौक है। हम तो बहुत मामूली आदमी हैं। पुकून को शर्म आती है अपने को जैसा है वैसा मानने में, इसलिए ख्याली पुलाव बनाता रहता है दिन भर। माफ करना, आपको इस वजह से झूठी उम्मीद बंध गई। मैंने पुकून से कहा, पुकून, तुम चाहते तो थे झूठ बोलकर अपने को बहुत बड़ा आदमी दिखाना, लेकिन आज एक गरीब दुखी के आंसू भी न पोंछ सका तुम्हारा झूठ। असलियत तो सामने आती ही है, सच भी भला कहीं छुपता है। माँ, शीला, मुझे माफ करो। मैं बिना सोचे समझे पुकून की बातों में आ गया। मुझे उसकी हर चीज सच सुंदर लगने लगी थी और अपनी हर चीज खराब। शीला, हम तुम्हारी कोई मदद न कर पाएंगे। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, ऐसा न कहो बेटा, मैं शीला के लिए पैसे ले आया हूँ। शीला, मुझसे इतना ही बन पड़ा, बस यही स्वीकार करो। कहते हुए पिताजी ने शीला के हाथों में रुपए रख दिए। शीला के हाथ जुड़े थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका रोम रोम हमें आशीर्वाद देता सा लग रहा था। मुझे लगा मेरे माता पिता गरीब होते हुए भी दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं। झूठी शेखी बघारने वालों से मुझे नफरत हो गई। बच्चों, न खुद कभी झूठी शेखी बघारना, न झूठी शेखी बघारने वालों के चंगुल में आना। झूठी शान। बच्चों, अभी आपने ये कहानी सुनी भैया अमिताभ वर्मा से। वाह भैया, आप लोगों का सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा लगा ना? इतनी रोचक कहानी सुनकर पुकून की असलियत जानकर मुझे तो झटका ही लग गया। अरे अंकिता, तभी तुम अभी भी उस झटके से हिल रही हो।